अब समझते हैं जाइरोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पिन मोशन। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो था ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या रेशियो रहता है। अब सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से होगा, सेम सब कुछ सेम रहेगा, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। हमने वहां लिखा था म्यू एल डिवाइड बाई एल। अब वो ऑर्बिटल मोशन था तो एल लिखा, यहाँ आ जाएगा स्पिन मोशन तो एस, ठीक है, यानी स्पिन। अभी ये बन गया है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, कौन सा, स्पिन की वजह से, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये है हमारा, वहां पर था एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, ऑर्बिटल वाला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बन गया है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का जो रेशियो होगा, वहां पर हमने लिखा था GL, यहाँ लिख देंगे GS, और E अपॉन ट्वाइस M। बाकी कुछ भी चेंज होता नहीं है, डेरिवेशन के स्टेप्स भी सेम ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बट फर्क क्या है, यहाँ पे जो GS है इसकी वैल्यू होती है 2, तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज होकर ये बन जाता है E अपॉन M। यही HESC में पूछा गया था, ठीक है। तो वहां पे E बाई M बन जाता है। किसका, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई स्पिन एंगुलर मोमेंट। HESC में उन्होंने यही पूछा है इसकी वैल्यू क्या होती है, और पहला ऑप्शन था E अपॉन ट्वाइस M, बट इसका आंसर होगा E अपॉन M। ये फाइनल आंसर परफेक्ट है। अगर इसमें मैं सेम लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, कौन सी, स्पिन के लिए, तो वही सब कुछ है जो वहां हमने अंडरस्टैंड किया, विजुलाइज किया, वैसा ही फिर से है। बस इससे पहले जो हमने ईस्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वहां हमने समझा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, रोटेटिंग एक स्फीयर की तरह है जो चार्ज्ड है, चार्ज रोटेटिंग स्फीयर कंसीडर किया गया है, तो उसकी वजह से उसका एक स्पिन वेक्टर भी बन के आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी को डील करें, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो पहले थी FL इक्वल टू GS था, GS हो जाएगा, FS हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और EB अपॉन 4 पाई M। वहां यहाँ फर्क क्या है, वहां GL था उसकी वैल्यू 1 थी, GS की वैल्यू कितनी है 2, तो ये उसके 2 टाइम्स होती है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो हमने वहां पे लिखा था cos थीटा इक्वल टू, क्या था वहां पे था M अपॉन अंडर रूट, यानी कि M H क्रॉस, ठीक है, तो M H क्रॉस यानी ML था, यहाँ पे MS आ जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट, वहां पे LL चल रहा था, यहाँ पे S इंटू S जो है वो स्मॉल है, कैपिटल नहीं, S प्लस 1, ठीक है। तो cos थीटा भी निकाल देते हैं। cos थीटा किसके बीच एंगल है, जो हमारा स्पिन वेक्टर बनना है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा cos थीटा, ठीक है। तो हम वो ms अपॉन s प्लस 1, वहां पे था ml अपॉन अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। यहाँ से आप cos थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। तीनों चीजें हो गई है, समझ लो। हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं इसीलिए